जय जय सिया राम मित्रों, आप देख रहे हैं आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम धर्म और हम। हनुमानगढ़ी महाराज की कैची धाम से पहले की स्थापना। उत्तराखंड में हनुमान जी की जय का घोष, इस जय घोष की आवाज पूरे विश्व में गूंजी। यहाँ मंदिर बनने की तरफ सधे कदम किस तरह से बढ़े, चलिए जानते हैं। नैनीताल से लगभग 2 किलोमीटर दूर उसके प्राकृतिक द्वार पर मनोरा पर्वत स्थित है। बाबा नीमकौड़ी ने सबसे पहले इस बजरी के ऊंचे टीले को हनुमान मंदिर की स्थापना के लिए चुना था। मनोरा का यह पर्वत इतना कच्चा एवं बजरी का बना था कि यह हमेशा धंसता रहता था, इसलिए इसमें कोई निर्माण कार्य भी नहीं हो पाता था। यह पर्वत आसपास की बनी सड़कों के लिए हमेशा खतरा बना रहता था, खासतौर पर वर्षा ऋतु में। यह पर्वत पहले से ही वीरान, बंजर एवं तिरस्कृत था। यह जमीन मृत बच्चों के अंतिम संस्कारों में प्रयोग की जाती थी। यहाँ शीतला देवी का मंदिर भी था। शाम के बाद कोई भी मनुष्य उधर अकेले नहीं जाता था। सन 1935 के आसपास बाबा नीमकौड़ी भ्रमण करते हुए मनोरा पर्वत पर आए। नैनीताल में किशनपुर से 1 किलोमीटर या दूर था। वहां से रोज बाबा आकर शाम को बैठ जाते, भक्त लोग भी वहीं एकत्र हो जाते। इस प्रकार बाबा जी कभी कभी रुककर यहाँ रात बिता दिया करते थे। एक दिन बाबा नीमकौड़ी पगडंडी के रास्ते से उस बजरी के पहाड़ पर चढ़ गए और वहीं आसन जमा लिया। बाबा जी की चरण रज से यह तिरस्कृत भूमि का भाग चमक उठा। बाबा ने इसे आश्रम और मंदिर के निर्माण के लिए उपयुक्त माना। बाबा जी के साथ उनके कुछ भक्त भी रहते थे। बाबा जी जब इस स्थान पर आए तो उन्होंने इस स्थान को मंदिर के लिए चुना। बाबा जी जहाँ जाते थे, भक्तों की भीड़ भी वहीं आ जाती थी। जब बाबा पर्वत पर पहुंच गए तो भक्तों की भीड़ का भी वहां आना शुरू हो गया। दिन में माइयाँ भोग प्रसाद देकर वहां पहुंच जाती। इस तरह शमशान भूमि में छोटे छोटे भंडारे भी होने लगे। चाय भी बनती, पाठ भी चलते, महाराज जी का आरती पूजन भी होता, प्रसाद का वितरण होता। जितना जो कुछ भी प्रसाद रूप में आता वो पूरी का पूरा वितरित हो जाता, क्योंकि महाराज जी का कहना था, खाली नहीं करोगे तो भरोगे कैसे। धीरे धीरे भक्त बढ़ने लगे। भजन, कीर्तन, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ आदि वहां पर होने लगा। शाम को वहां से लोग चले जाते थे, पर बाबा कभी कभी बिना किसी छप्पर या छाया के धुनी जलाकर कुछ भक्तों के साथ वही रात बिता दिया करते थे। इस प्रकार शमशान की वह भूमि शुद्ध होती चली गई। एकादश रुद्रावतार महाराज जी ने हनुमान जी की स्थापना करने का मन तो बना लिया था, परंतु वहां के लोगों के मन में हनुमान जी के लिए स्थान बनाना भी आवश्यक था। उत्तराखंड में हमेशा शैवों और शाक्तों का ही बाहुल्य रहता है। उनमें से कुछ वैष्णव भी हैं, परंतु उनकी निष्ठा राम और कृष्ण तक ही थी। उत्तराखंड में भगवान शंकर के मंदिर, शक्तिपीठ अधिक संख्या में पाए जाते हैं। वहां पर हनुमान मंदिर नाग के समान थे। यहाँ पर हनुमान जी केवल रामदूत या वानर के रूप में माने जाते हैं। इसलिए बाबा जी ने सबसे पहले घरों में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करवाना शुरू किया। बाबा जी इसकी एक एक चौपाई को महामंत्र का नाम देते थे। कभी कभी सामूहिक राग रूप से इस कार्य को कराते थे तो कभी एकाकी रूप से। इस तरह उन्होंने अपने संकल्प से लोगों के मन में हनुमान जी के प्रति भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, निष्ठा आदि को जागृत किया। इस तरह यहाँ के लोग हनुमान जी की पूजा करने लगे। बाबा ने सबके हृदय में भक्ति की एक ज्योत जगा दी। जनता की दृष्टि में मनोरा पर्वत एक शमशान भूमि थी, इस कारण वह हमेशा तिरस्कृत व हेय मानी जाती थी। ऐसे स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित नहीं किया जा सकता था। इस बात को बाबा भली भांति समझते थे, इसलिए बाबा ने यहाँ कई लीलाएं की। पूजा पाठ, भजन, कीर्तन, पाठ के द्वारा लोगों को प्रेरित किया, जिससे मंदिर निर्माण में बहुत सहयोग मिला। एक दिन बाबा ने अपने भक्तों से कहा कि मंगलवार को थोड़ी सी जमीन खोदकर हनुमान जी को बिठा दे, जिन्हें हरदा ने बनाया है। हरदा यानी हरिदत्त जी। हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति को स्थापित करने का निर्णय बाबा नीमकौड़ी ने ले लिया था। कुछ भक्त लालटेनों के साथ फल, फूल, दीप, रोली, चंदन, मिठाई, पकवान, शंखा, घंटा, नैवेद्य आदि लेकर मंगलवार की शाम को उस पर्वत पर पहुंच गए। साथ में हनुमान विग्रह ले गए और बहुत देर खुदाई करने के बाद इस बजरी में किसी तरह हनुमान जी को बैठाने के लिए जगह बनाई। इस प्रकार
शंख एवं घंटे की ध्वनि के साथ हनुमान जी की स्थापना कर दी गई। हनुमान जी की स्थापना के बाद बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आईं। पल भर में कैसे निदान मिले। जब हनुमान जी का विग्रह बनाया गया तो मुखमंडल बन नहीं रहा था, भंडारे का दिन आया, प्रसाद सामग्री भी नहीं थी, तमाम बाधाएं आईं। इन अनेक प्रश्नों के उत्तर के लिए आप हमसे जुड़े रहें। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।